इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में आगे बढ़ेंगे। अगला इंस्ट्रक्शन है मूव स्पेस डेस्टिनेशन बिट कॉमा सोर्स बिट। यह इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बिट को मूव करने या कॉपी करने में यूज़ किया जाता है। यहाँ सोर्स बिट एक बिट डेस्टिनेशन बिट में कॉपी हो जाता है या मूव हो जाता है। इस इंस्ट्रक्शन में सोर्स बिट को डेस्टिनेशन बिट में कॉपी किया जाता है। सिर्फ एक बिट ही इसमें कॉपी होता है। इसका एग्जांपल है मूव P2.3 कॉमा C। यहाँ कैरी फ्लैग का जो बिट है वो पोर्ट 2 के तीसरे बिट में कॉपी होगा। यहाँ कैरी फ्लैग का बिट पोर्ट 2 के तीसरे बिट में कॉपी होगा। सेम उसी तरीके से रिवर्स में मूव C कॉमा P2.6 पोर्ट 2 का 6th नंबर का बिट कैरी फ्लैग में कॉपी होगा। अगला इंस्ट्रक्शन है मूव एक्स MOV X स्पेस A कॉमा @ DPTR। यहाँ DPTR का फुल फॉर्म है डेटा पॉइंटर रजिस्टर। डेटा पॉइंटर रजिस्टर यह एक 16 बिट का रजिस्टर होता है और यहाँ पर @ लगा हुआ। इसका मतलब DPTR एक रजिस्टर है जिसे हम डेटा पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। उसके अंदर एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर जो डेटा है वह है एक एड्रेस की तरह कार्य करेगा। उस एड्रेस के डेटा को हम एक्यूमुलेटर में कॉपी करेंगे। यह DPTR में एक डेटा स्टोर है जो कि एक एड्रेस की तरह कार्य करता है तथा इस एड्रेस पर लोकेटेड डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करता है। अगला इंस्ट्रक्शन है मूव एक्स स्पेस A कॉमा @ A प्लस PC। यहाँ PC का फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर और A है एक्यूमुलेटर। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। 16 बिट के रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस को एक्यूमुलेटर के अंदर के एड्रेस को दोनों को जोड़ करके प्राप्त एड्रेस के डेटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर के एड्रेस को एक्यूमुलेटर के अंदर के डेटा से जोड़ने के बाद प्राप्त एड्रेस के डेटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पुश इंस्ट्रक्शन होता है पुश स्पेस डायरेक्ट एड्रेस और पॉप इंस्ट्रक्शन होता है पॉप स्पेस डायरेक्ट एड्रेस। सर्वप्रथम हम देखेंगे पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन में सर्वप्रथम SP यानी कि स्टैक पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट किया जाता है। इसका मतलब SP स्टैक पॉइंटर का जो करंट एड्रेस रहेगा उससे 1 से बढ़ा दिया जाएगा। SP प्लस 1 हो जाएगा। इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। उसके पश्चात दूसरे स्टेप में इसके पश्चात प्राप्त स्टैक पॉइंटर के एड्रेस में जो हमें नया स्टैक पॉइंटर प्राप्त हुआ है जो जिसे SP प्लस 1 द्वारा दर्शाया गया है में इंस्ट्रक्शन में दर्शाए गए डायरेक्ट एड्रेस से डेटा को पुश किया जाता है। इंक्रीमेंट करने के पश्चात स्टैक पॉइंटर में इंस्ट्रक्शन में दर्शाए गए डायरेक्ट एड्रेस से डेटा को पुश किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे पुश 80H तो 80H यहाँ का डायरेक्ट एड्रेस है जो कि इंस्ट्रक्शन में दर्शाया गया है। अभी अगर मान लीजिए स्टैक पॉइंटर करंट लोकेशन एड्रेस है 30H तो पहले स्टेप में यह 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा तो SP प्लस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो हमारा करंट स्टैक पॉइंटर का लोकेशन है वो 30H से 1 बढ़ करके 31H हो जाएगा। और हमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है पुश 80H एड्रेस लोकेशन में जो डेटा स्टोर है यहाँ पर AAH डेटा स्टोर है वह SP प्लस 1 जिसे 31H द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो डेटा यहाँ पर आकर के पुश हो जाएगा। यह डेटा इस स्टैक में पुश हो जाएगा या मूव हो जाएगा। दूसरा जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वह है पॉप स्पेस डायरेक्ट एड्रेस। इस इंस्ट्रक्शन में सर्वप्रथम स्टैक पॉइंटर द्वारा दर्शाए गए डेटा को इंस्ट्रक्शन में दर्शाए गए डायरेक्ट एड्रेस में पॉप या मूव किया जाता है। दूसरे पॉइंट में डेटा का ट्रांसफ़र होने के पश्चात स्टैक पॉइंटर को 1 से घटा दिया जाता है। जो नेक्स्ट आपका स्टैक पॉइंटर का लोकेशन होगा वह SP
से 1 घट करके SP-1 हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्ट्रक्शन लेंगे पॉप 80H, तो 80H इसका डायरेक्ट एड्रेस है जो कि इंस्ट्रक्शन में दर्शाया गया है। अगर करंट लोकेशन स्टैक पॉइंटर की SP यहाँ पर है जो 31H को दर्शा रहा है, तो सर्वप्रथम स्टैक पॉइंटर के करंट लोकेशन से डायरेक्ट एड्रेस 80H जो कि इंस्ट्रक्शन में दर्शाया गया है वहाँ डेटा पॉप आउट होता है या मूव होता है। तो करंट स्टैक पॉइंटर के लोकेशन से डायरेक्ट एड्रेस में डेटा चला जाएगा। उसके पश्चात स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, जो कि हमें SP-1 द्वारा दर्शाया गया है। तो हमारा अगला लोकेशन स्टैक पॉइंटर का 31H से 30H हो जाएगा।